स्वागत है हमारे YouTube चैनल राइज अवेक में। आज हम आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत 11 नवंबर सन 1674 को वह गुरु बने। वह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया। विचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है। यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने मुगलों या उनके सहयोगी के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान उन्होंने किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी अर्थात सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। अतिरिक्त जनसंधारण में वे कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जहाँ विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे स्वयं महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में 42 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। वे अपनी वाणी में उपदेश देते थे, जो काहू को देत नहीं, नहीं भय आन मानत आन। जो काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। मनुष्यों को किसी को डराना भी नहीं चाहिए और न किसी से भी डरना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने प्रथम 4 वर्ष बिताए थे, वहीं पर अब तखत श्री पटना साहिब स्थित है। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्की नानकी नामक स्थान पर आ गया। यहीं पर उनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। चक्की नानकी आजकल आनंदपुर साहिब कहलाता है। यहाँ पर सभी लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी का शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार कहीं नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आपका धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1674 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। उसके पश्चात बैसाखी के दिन 21 मार्च 1674 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थीं और 4 पुत्र थे, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और अजीत सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का नेतृत्व सिख समुदाय के इतिहास में बहुत कुछ नया लेकर आए। उन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, उसका निर्माण किया। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों ने मुगलों के सामने भी बहुत युद्ध लड़े। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुई थी। उन्होंने कई सारे रचना की है, जैसे कि जाप साहिब, विचित्र नाटक, चंद्री चरित्र आदि बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ने लिखा है कि जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूँ। वे कभी मुझे महाधीराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वे गुरु नजर